हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज देखिए क्या है कि पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं विज्ञान का। विज्ञान में पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें क्या है कि ये रसायन विज्ञान का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम आप लोग को पेपर में 6-7 नंबर 8 नंबर को देखने को जरूर श्योर मिलता है। तो सबसे यानी कि रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अभी इसके पहले आप लोग को हम बता दिए हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज इसमें क्या है कि आप लोग का अभ्यास प्रश्न जो दिया है पीछे का, उस अभ्यास प्रश्न में 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये जो है यानी कि शब्द वाला समीकरण दिया गया है। कौन सा समीकरण दिया है? इसमें शब्द समीकरण दिया गया है। तो शब्द समीकरण को पहले क्या करेंगे आप? सूत्र समीकरण में चेंज करेंगे। ठीक है ना। यानी शब्द समीकरण को पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। यानी कि आप लोग को तो पहले इसका पता नहीं, नाम पता है कि नहीं, या नाम जानते होंगे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो पहले आप लोग सूत्र ही बनाना अच्छे से सीखिए। इस वाले में मेरा मेन टारगेट है कि पहले आप लोग को सूत्र बनाना सिखा देंगे, और बाकी इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए थे उसमें संतुलित करना बता चुके हैं। ठीक है ना। तो जब उसमें संतुलित करना बता दिए हैं तो इसमें मेन टारगेट मेरा फोकस रहेगा आपको, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे सूत्र फॉर्म में लिखा जाता है, मेन उस पर ध्यान रहेगा। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो आप लोग को फुल डिटेल अच्छे से समझाएंगे। हम क्या है कि हमारे समझाने में थोड़ा सा क्या है, जब बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो उसमें क्या है कि एक एक चैप्टर को यानी कि कम से कम 4-4 5-5 दिन पढ़ाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अब अगर वीडियो स्टार्ट कर देंगे तो शायद आप लोग को लंबा लगे, इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताएँगे, कमेंट करेंगे तो स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं। यानी पहले के ये वाले का देखते हैं। पहले ये सभी का हम क्या करेंगे? समीकरण बना लेते हैं। क्या है? सभी का समीकरण बनाते हैं। चलिए, जब समीकरण बनाएंगे तो ए का देखिए क्या आएगा। ए का जब समीकरण बनाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और इसके बाद क्या है? प्लस इसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, एरो का चिन्ह है। इसके बाद क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये बनता है। इसको बोलते हैं संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और क्या है? जल है, H2O। ए का हमने बना दिया। इसी तरह से बी का बनाएंगे। किसका? बी का। देखिए बी का जब समीकरण के रूप में बनाएंगे, ये हमारा जो है शब्द समीकरण था, ये सूत्र समीकरण है गया। ठीक है ना। यानी अब इसको बनाएंगे तो अब इसको देखिए क्या है? बी का जिंक है। जिंक का मतलब होता है Zn प्लस के। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट, एरो का चिन्ह हो गया। इसके बाद क्या है? जिंक नाइट्रेट हो गया, जिंक नाइट्रेट Zn। और इसके बाद क्या है? जब इसमें क्या है, यहाँ पे Z यहाँ आ जाएगा तो Ag निकल जाएगा, तो ZnO3 जिंक नाइट्रेट। और प्लस के जिंक नाइट्रेट हो गया, प्लस के Ag सिल्वर। ठीक है ना। इस तरह से इसी तरह से सी का बनाएंगे। जब सी का बनाएंगे तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम Al प्लस के। इसके बाद कह रहे हैं कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है ना। अब कहेंगे कि ये कॉपर क्लोराइड में कैसे सर आपने रट के लिख लिया क्या? CuCl2 नहीं, इसको जो होता है बैलेंस करके लिखा जाता है। बैलेंस करना अगर आप लोग को नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे तो बैलेंस करना भी अच्छे से बताएंगे। CuCl2 हो गया। इसके बाद क्या है? कॉपर क्लोराइड हो गया। इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा A। इसके बाद AlCl3। ठीक है ना। क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 हो गया। और प्लस के इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉपर, कॉपर का मतलब Cu। ठीक है ना। इसी तरह से डी का बनाएंगे, लास्ट वाला। जब डी का बनाएंगे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। इसके बाद क्या है? पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? पोटेशियम
K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एरो हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो जाएगा, तो BaSO4 हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस के, इसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड का हो जाता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड यानी के, इसके बाद 2Cl, सॉरी इसमें हो जाता है पोटेशियम है ना KCl, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, यानी KCl हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए हमने बना दिया, इसमें क्या बनाना था आपको, यानी कि शब्द समीकरण दिया था और आपको बनाना था, यानी सूत्र समीकरण में चेंज करना था। तब पोटेशियम का जो होता है परमाणु क्रमांक यानी 19 होता है, तो यानी कि इसका अगर पोटेशियम 19 होता है ना, तो यानी कि हाँ KCl सही है, ठीक है ना। पोटेशियम का सूत्र होता है K और इसका कैल्शियम सल्फर, ठीक, सॉरी सही है, ठीक है ना। अब यहाँ से हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे हम। अब इसका कह रहे हैं प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसको क्या करना है, अब संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। तो संतुलित करिए। संतुलित करना आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें देखिए संतुलित करना बता रहे हैं। चलिए ए का बता रहे हैं, पहले ए का देखते हैं संतुलित करना कैसे है। यानी कि ए में लिखेंगे तो यानी हमारा सूत्र क्या है, यानी कि हमारा है, इस वाले को बोलेंगे ये अभिकारक है और ये वाला उत्पाद है। तो पहले यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है ना। सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस है, और इसके बाद प्लस CO2 एरो का चिन्ह है, इसके बाद क्या है CaCO3 है, इसके बाद क्या है जल है H2O। यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए इसको हम संतुलित करते हैं। तो इधर वाला ये जो है हमारा, यहाँ से ये जो है और इधर ये है, अलग है पक्ष है, तो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ये RHS होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको दाहिना पक्ष। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड होता है। अब देखिए इसको, यानी कि इसका नाम है अभिकारक, इसको बोलते हैं, इस वाले को ये अभिकारक होता है, और इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है, बैलेंस संतुलित करने का मतलब होता है कि इधर जितना परमाणु है उतना परमाणु RHS में होना चाहिए। तो परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या लिख लीजिए। तो परमाणु देखिए इधर कितना है, LHS में परमाणु, यानी पहले कैल्शियम देखेंगे, परमाणुओं की संख्या क्या लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। परमाणुओं की संख्या इधर भी लिखेंगे, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं दोनों तरफ लिखेंगे, अभिकारक में और उत्पाद में। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है, पहले कैल्शियम लिखेंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है, इसके बाद कार्बन है 4 है, इधर भी लिखेंगे। तो कैल्शियम हो जाएगा आपका, इसका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सबको नोट करिए, देखिए कितने कितने हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे तो कैल्शियम इधर कितना है आपका, कैल्शियम कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए 2 का यहाँ 2 एक कम 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 है, इसका मतलब है 2 और प्लस के 2 है, ठीक है ना। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखिए 1 यहाँ है, 2 एक कम 2, तो हाइड्रोजन आपका 2 है। और कार्बन कितना है, कार्बन आपका 1 है, ठीक है ना। इसी तरह से इधर देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है, और इसके बाद कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ है 1 यहाँ है, यानी 3 और एक के बाद प्लस 1 है। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है। कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। ऐसा तो नहीं संतुलित तो नहीं है, देख लीजिए एक बार, संतुलित नहीं है। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। तो यानी ये आपका संतुलित है, ठीक है। क्या है, ये ऑलरेडी पहले से आपका ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये संतुलित है, ठीक है। तो ये जब संतुलित है तो आप देख लीजिए इसमें कहाँ संतुलित नहीं है, ठीक है ना। जहाँ संतुलित ना हो उसी को लिखते हैं, बनाते हैं। जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, इसमें जो है 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 1 है,
Ag एक है, जिंक एक है, इसका मतलब ये भी संतुलित है। तो ठीक है, संतुलित करना है इसके पीछे वाले वीडियो में बना दिए हैं, ठीक है ना। अब जो संतुलित करना नहीं जानता है तो प्लीज़ इसके बाद कमेंट करें, उसको संतुलित करना सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और संतुलित करना आप लोग को जैसे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो देखिए बता देते हैं एक स्टेप में आप लोग को। जैसे कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आपका लिखा है यानी कार्बन, ठीक है ना। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मान लीजिए बन गया है आपका 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बना हुआ है। तो इसमें बताइए आपका ये संतुलित है, ये संतुलित है। इधर देखिए, इधर देखेंगे कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। और इधर देखेंगे उत्पाद वाले में देखेंगे तो कार्बन कितना है, कार्बन देखिए इसमें 1 है लेकिन इसका 2 के साथ गुणा है तो यानी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और 2 यहाँ है तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन 4 है, इधर कार्बन 1 है और इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 4 है। तो अब संतुलित करने का मतलब ये है कि इसमें संतुलित करना है तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे, कहाँ, यहाँ पे, यानी कार्बन में भी 2 से गुणा करना होगा और 2 से ऑक्सीजन में गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से गुणा कर दीजिए और 2 कार्बन से गुणा कर दीजिए तो ये आपका मिल जाएगा, तब ये आपका बन जाएगा। इसका मतलब है 2 इधर देखिए कार्बन हो गया और 4 इधर ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से संतुलित करना होता है। संतुलित करने वाला वीडियो आप लोग को अच्छे से बताए हैं। इसमें क्या है कि अब क्या है, अगर सबको चेक करें कि संतुलित है कि नहीं है तो वीडियो हो जाएगा लंबा और आप लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए क्या है कि अगर संतुलित करना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसके बाद संतुलित करने के लिए उसमें बता दिए कि कितना बड़ा से बड़ा आप रिएक्शन लाइए, उसको 2 मिनट में, यानी 2 मिनट से पहले संतुलित करके ना दिखाएं तो कहिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए।